हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बहुत दिन पहले बोल रही थी कि कभी सच्चाई जो है छुपती नहीं है। तो फाइनली जो है स्नेकी की सच्चाई आ ही गई हुई है। और जो लोग बोल रहे थे कि अंकल आंटी ने घर से निकाला है, उसको धक्के मार के निकाले हैं, और अंकल आंटी को काफ़ी गालियाँ और ट्रोलिंग हुई थी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को निकाला था। और महज सिर्फ बहू के बोलने से पूरे लोग ये सोचने लगे कि अंकल आंटी ने हटाया हुआ है, हटाया नहीं, भगाया हुआ है। तो सोचिए कि एक इंसान के पास एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो वो एक झूठ भी बोलता है तो सब सच मान लेते हैं। और एक जो इंसान जो यूट्यूब को जानता तक नहीं है और उसका कोई भी सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, और वो अगर सच चीख चीख के भी बोलता है तो भी कोई मानता नहीं है। तो कितना ही डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और सच्चाई से लोग कितने दूर हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई पड़ोसी या कोई सपोर्टर्स अंकल आंटी के नहीं होते तो सच्चाई बिल्कुल नहीं आता। और स्नेकी अभी भी अबला नारी बन के ही अपने आप को सपोर्ट कर रही होती और लोगों को दिखा रही होती कि वो कितनी अबला है। बट जो भी है, फाइनली लोगों को पता चल गया है। और अभी भी जो अंधभक्त हैं, जो अपने आप को बिल्कुल सोचना और समझना ही नहीं चाहते, तो वो तो फिर ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचेंगे। जब अगर पड़ोसी भाई ने इतना सारा वीडियो डाल दिया हुआ है और सामने सामने दिख रहा है कि पूरे घर के टब्बर लोग आए हुए थे अपने सामान लेने, मतलब इतनी भी शर्म नहीं थी उन लोगों को कि जो अगर बेटी कुछ गलत कर रही है तो थोड़ा सा आप समझाओ। मगर समझाने की जगह पे उन सभी के अंदर लालच भरा हुआ था कि जितना कितना सामान ले जाए, क्योंकि उन्होंने शायद उतनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं होता है सामान। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि एक अंडे देने वाली मुर्गी में हमारे घर में खुद ही आ रही है, और जो बचा खुचा जो सामान है वो तो हम जैसे लुटेरे होते हैं ना, लूटने के लिए आते हैं। नहीं तो अगर जाने के मकसद पे होती या फिर से आने के मकसद से होती तो अकेले जाती। इतनी बड़ी फैमिली बुला के और ये सामान लेके लोडर को बुला के सारा चीज़ लोडिंग किया हुआ है। और बोलती क्या है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक अन्नी तक नहीं चाहिए, इस तरह की। मतलब सोचिए, अपनी बातों में ही वो फंस जाती है और अपनी बातों में ही सब चीज़ें झूठ दिखती है, सामने सामने झूठ बोलती है। और लोगों से अभी भी एक्सपेक्ट करती है कि लोग उसको सपोर्ट करें, लोग उसे जैसी है उसे एक्सेप्ट करें। तो अब कहते हैं ना कि हर बुराई का अंत होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं अब स्नेकी की असलियत सभी को सामने आ ही गई हुई है। और वो जो स्नेकी अपनी सोच रही थी कि अब मेरी सिंपैथी गेम चलेगी और मैं बहुत आगे तक बढ़ूंगी, तो वो सिंपैथी अगर सही तरीके का या सही डायरेक्शन में होता तो ज़रूर सिंपैथी भी मिलती और आगे भी बढ़ती। मगर किसी को नीचे गिरा के, किसी के कैरेक्टर को ख़राब करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये जैसे सामने सामने है कि आप दिख रहा है कि आप सभी फैमिली आए हुए हो, और जो पड़ोसी भाई है जैसे उनका कहना है कि वो समझाए भी बहुत अच्छे, भाई को, बड़े भाई को भी समझाए और सबको समझाया, और तब भी लोगों ने नहीं समझा। तो बड़ा भाई समझेगा कैसे? अगर बोलने में तो वो वैसे ही स्नेकी ही बहुत अच्छी है बोलने में, तो बोलने में तो कोई भी ख़राब नहीं है। बट समझना चाहते तो वो समझते, समझना ही नहीं चाह रहे थे तो वो समझेंगे कैसे? उनको पता है कि अब सोने देने वाली मुर्गी तो रोज़ रोज़ आएगी नहीं। जब वो खुद ही कह रही है कि मुझे आना है तुम्हारे घर, तो कोई क्यों मना करेगा? और जब से आई है तब से उन लोगों का तो इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक हो गई हुई है। तो यही चीज़ होती है कि अगर सास ससुर सम सामान लेके चले जाएं तब लोग बुरा भला बोलते हैं, मगर वही चीज़ बहू कर रही है, अपना सारा सामान लेके ये सब करके चली गई, तो लोगों ने खूब सुनाया सास ससुर को कि उन्होंने ये बुरा किया, उन्होंने वो बुरा किया, घर से निकाल दिया, बच्चों का क्या होगा। अरे जो माँ जो है वो खुद ही अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, और लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखा रही है। जो ये सब चीज़ें दिखाने से उसको क्या लग रहा था, उसके बच्चों की लाइफ बहुत सुधर जाएगी।
हाँ ठीक है, यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों के बारे में कभी सोच भी रही थी। और यूट्यूब पे हमेशा ये दिखाती है कि बच्चों के बारे में, मैंने कपड़े ले आए, मैंने ये ले आए। तो इज़्ज़त कमाना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। नहीं तो कपड़े तो कोई भी ले आता है, कोई कहीं पे भी कोई काम करने वाली भी ले आती है। तो वो चीज़ नहीं होती। आपने कितनी रिस्पेक्ट और कितनी इज़्ज़त कमाई हुई है यूट्यूब पे, वो इम्पोर्टेंट। और जिस तरह की इमेज आपने यूट्यूब पे बनाई थी, मतलब शुरू में तो आपने बहुत अच्छी बनाई, जिसके कारण लोगों ने आपको बहुत भर भर के प्यार दिया, और उसमें से मैं भी एक थी। मगर जिस तरह का आपने ये हरकत किया किसी अपने बूढ़े माँ बाप को, सास ससुर को परेशान करने की, तो उस वो जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको अगर ये शॉर्टकट आपने सोचा कि शॉर्टकट करेंगे, तो ये शॉर्टकट भी बहुत ही ख़राब था। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट करेगा। और जो लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये सोचिए कि कल को अगर यही चीज़ अगर आपके साथ हो, तो आप कैसा फ़ील करेंगे। क्योंकि सामने सामने अब दिखाई दे रहा है कि इतने सारे लोग थे, और ये कोई किसी ने भगाया नहीं है, किसी ने मार के भगाया नहीं है। आपको लगता है कि सास ससुर जो होंगे, इतने 6-7 लोग पलटन आएगी, और वो 6-7 में से उनको धक्के मार के भगा सकते हैं? तो ये है, जैसे जैसे और चीज़ें आती हैं और स्नेकी की और वीडियोस बढ़ती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो नज़रों से और नीचे गिरती जा रही है। मतलब उसकी अब ज़मीन पे आ चुकी है, इस तरह का है। और दूसरी चीज़, आजकल जो स्नेकी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रही है अपने वीडियोस को लेके और अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके। मैं नहीं बोलती हूँ कि जो ड्रेस पहन रही हैं वो स्कर्ट और टाइट टॉप, वो कुछ गलत है। हर इंसान, हम एक भारत देश में रहते हैं जहाँ पे एक डेमोक्रेसी है बोलने और पहनने दोनों की। मगर ये कॉमन सेंस आपको देखना है कि आपको पहनना क्या है और किस जगह है। अगर आप बिकनी रोड पे पहनेंगी जाते हुए, तो वही चीज़ों को लोग घूर घूर के देखेंगे और बहुत ही गलत उसको माना भी जाएगा। मगर वही बिकनी अगर आप सी साइड पे बैठ पहनेंगी, तो कोई उसको बुरा नहीं मानेगा और लोग अवॉइड भी करेंगे। तो वैसे ही सेम ड्रेस का ही होता है कि अगर आप कपड़े, गांव वाले, अगर आप जा रही हैं तो गांव वाले कपड़े पहनिए, क्योंकि वहाँ की जो मेंटल सेट होती है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो अगर आप वहाँ पे टाइट सब चीज़ कपड़े, टाइट स्कर्ट पहन के जाएंगी, तो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं फ़ील करते हैं, इवन अनकंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। अब मंदिर में आप कुछ ऐसे अनबन से कपड़े पहन के जाओ, तो भगवान जी कुछ बोलेंगे नहीं, मगर जो सराउंडिंग है वो लोग ज़रूर उनको अटपटा सा लगेगा। तो वैसे ही शायद स्नेकी का जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों को अटपटा ज़रूर लगा है। इवन मेरे भी विचार बहुत ही मॉडर्न हैं, मगर मैंने भी जब स्नेकी को देखा इस तरह के रूप और रंग में, तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा सा लगा ही। क्योंकि आप गांव में जा रहे हो, तो गांव का जो ड्रेस होता है वो प्रॉपर अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली तब जब आपके इतने बड़े यूट्यूबर हैं और इतने सारे लोग हैं, तो आपके साथ कनेक्ट है, और आप अपने को अपनी डेली दिनचर्या को दिखा भी रहे हैं, तो उस समय अगर आप सही तरीके की चीज़ें करें, तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अपने वैसे भी आपके सब्सक्राइबर भागे ही जा रहे हैं आपसे, तो उनको बॉन्ड करने का, अपने को से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा है। तो अपने को अगर हम मॉडर्न कपड़ों से नहीं दिखाया जाता है, दिमाग से दिखाया जाता है। बड़े बहुत सारे लोग, सुधा मूर्ति हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, मगर आप उनकी ड्रेसिंग सेंस देखेंगी तो बहुत ही सिंपल है। तो उससे ये नहीं जाना जा सकता है कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर अनपढ़ हैं। नहीं, उनकी नॉलेज बहुत है। तो अगर आप अपने विचारों को अच्छा रखें, और ड्रेस तो कोई भी पहन लेता है, कुछ भी पहन लेता है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आप जैसे अपनी सास ससुर को इतना परेशान कर रही हैं
झूठी झूठी एलिगेशंस लगा रही हैं, अगर वो दिमाग अपना सही रखेंगी तो लोग ज़्यादा आपको लाइक करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो कपड़े आप पहन पहन के अगर लोगों को दिखाएंगी तो वो इतना मैटर नहीं करता है। और कहीं ना कहीं इससे आपके ड्रेस से भी लोग बहुत नाराज़ हुए हैं। पहले तो ये जो पड़ोसी भाई ने वीडियो देखा था तो उससे तो लोग बहुत ही शॉक हुए ही हुए थे, मगर आप कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को बहुत ही डिसअपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि आप ही के कमेंट में, स्नेकी के ही वीडियो ब्लॉग के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था कि कपड़ों को लेके। तो कहीं ये जो चीज़ें लोगों को खटकी है, इवन मेरे को भी, मुझे भी थोड़ा सा शॉक हुआ। तो मुझे लगता है कि ये है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उस समय मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी के कपड़े के लिए क्यों बोलना। बट अगर आप सोशल मीडिया में आई हैं तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग ट्रोल करने के लिए बैठे ही हैं। वैसे भी डेमोक्रेसी है, अगर आपको तब भी अच्छा लगता है तो मैं किसी पे कंपेल नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्नेकी को ऐसे ही पहनना चाहिए, वो अगर पहनना चाहती है तो पहन सकती है। मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है बंदिश की मैं सब बोल रही हूँ तो वो सुने। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लव यू सो मच।